चलो इधर देखो देखो, रोज रोज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्या? रोज रोज पढ़ाई, रोज रोज पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, हाँ या ना यार? आज मस्ती किया जाए, ठीक है। 5 मिनट हम लोग मस्ती करेंगे। क्या करेंगे? कौन कौन रेडी है? हाँ तो ठीक। हम 4 लड़कियों को और 4 लड़कों को चुनते हैं। जो टॉप करेगा, मतलब जो ग्रुप टॉप करेगा, फर्स्ट करेगा, 4 लड़कियों को और 4 लड़कों में से अब हाथ उठाइए। अभी हम बताएंगे नहीं कि क्या है, ठीक है? कोई बताएंगे नहीं कि क्या करने वाले हैं। अब तुम कहा नहीं आ रहा था जी? तुम बताओ। हम सोच रहे थे कि तुमको, हमको बोला कि सर तुम्हारे चलते कल फास्ट पड़ा है। हमको बोल रहा था कि सर थोड़ा सा तेज कर दीजिए। हम क्या ठीक है, अब चलो अब तेज कर देंगे। तो हम तेज कर देंगे। चलो, कल हम तुम लोग को बहुत प्रेशर दे दिए थे। चलो तो 4 आदमी हाथ उठाओ। तो लड़कों में कौन है? 4। कोई भी कुछ भी करा सकता है, डांस सोच नहीं। 1, चलो बहुत अच्छा। 2, चलो एक सेकंड फिर से। 1, 2, 3, 4। चलो खड़ा हो, 4 आदमी आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ, बाहर आओ। चलो तुम कहे नहीं आ रहा है? 4 लड़कियों हाथ उठाना। बैठे बैठे बैठे। बात करोगे तो नहीं कराएंगे, हल्ला कीजिएगा तो नहीं। हाँ आ जाओ, आ जाओ। 4 जितना 4 ना, तुम नहीं था। खड़ो, आओ बैठे। 5 मिनट में हम गेम खत्म करते हैं। जो 4 ग्रुप में लड़कियां होंगी उनको बहुत तगड़ा चॉकलेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, तुम लोग को प्रोत्साहन, प्यार। चलो बाबू, एक सर्कल बनाना है। जो जितना % परफेक्ट, जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं। ये सेंटर है, हम बनाने जा रहे हैं 85 पॉइंट, ठीक बा? मान लो एक और बनाओ था, ये तो और खत्म हो गई सर। हाँ, ये टारगेट है आपका 95.8। इसमें जो फर्स्ट करेगा लड़कों में एक प्राइज, और देखते हैं लड़का द्वारा कितना हाईएस्ट सेट होता है। चलो मेरे द्वारा कितना हो गया है? आओ 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 आओ। अरे ठीक बा, तो तू हाथ उठेला। आओ पकड़ कर, हल्ला नहीं। चलिए देखते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? सूरज। सूरज, सूरज। ओ बहुत अच्छा। 91.8% सूरज का है, याद रखना। चलो एक बार बस, दोबारा नहीं करना। 93.5। अब लड़कियां 4 आदमी हाथ, 1, 2, 3, 4, ठीक है। विकलांग कोटा में कर। चलो बहुत अच्छा। चलो अभी तक का हाईएस्ट कितना है? 93.8। किसका है? सूरज का। सूरज 91.8 है ना? किसका है?
तुम जीता, ठीक है, प्राइज अभी मिलेगा तुमको, ढेर सारा स्नेह प्रेम। चलो आ जाओ, खड़ा हो जाओ पीछे से दोनों लड़की, तुम और कौन था इधर? हाँ चलो 3 और 2 5, पांचवा जाओ, 2 2 2 4, सॉरी ना, आ जाओ। देखते हैं कि क्या ये बच्चियां बच्चों से ज्यादा तेज हैं। बना बना, ओ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बेटर लग जाइए। हाँ धीरे नहीं करना है, मतलब ऐसा आराम से उल्टा पेन करो। हाँ हाँ जैसे मन है, सेंटर वाइट वाला है, हाँ ना वो सेंटर है। चलो चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बेटर अभी लड़का ही सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं नहीं मैनर नहीं खत्म करो, हाँ चलो कोई बात नहीं है। चलो अंत वाला तो सब वाला देखा था नहीं। अफसोस कि लड़कियां यहां पे हार चुकी हैं। अब हम चलो, जीता कौन है? अरे 95.8 किसका है? अरे हाँ 3 बार में किए थे। आजा ठीक है, ठीक है, कौन ऐसा है जो 95 को टपा सकता है? 10 रुपए का नगद इनाम होगा। और पहले आजा, ठीक है, हाथ उठाने वालों को चलो करो, हारने पे 10 रुपए ले। आओ एक दिन हल्ला नहीं, चलिए 10 रुपए निकाल के रखो। जा रुको, 10 रुपए का गेम हो रहा है, रखो ना 10 रुपए पॉकेट में, निकालो 10 रुपए। 10 रुपए पर आजमाना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं तो आज चलिए चलो जा जा आजा, 1 सेकंड, ये पागल हो गया, मतलब ये सर्कल की तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन तभी हम ही को टॉप कराया ना तुम लोगों ने। याद रखो, कल हमें करा घूस खेलेगा नहीं। अभी कोई और है कि जो आजमा सकता है? 10-10 रुपए का शर्त है, करेगा टपा दे, 10 रुपए का शर्त। आ जाओ जल्दी, 2 मिनट है, उसका क्लास स्टार्ट करना। आजा 1 सेकेंड, चलो देखते हैं। आजा फिर पहले तुम अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम अपना। ओके हाँ 1 अटेम्प्ट। ये तो जीत जाओ यार, 10 रुपए तू ले लिया हमरा से यार। आई भी ना गई, तन्हाई भी ना गई, मैनू जाड़ जाड़ मैनू सारा। ठीक है, रील में खत्म होते हैं पैसे। चलिए 10 रुपए आशीर्वाद स्वरूप है। अब हम इज्जत बचावेला गुरु हिंग कहेला, आशीर्वाद है बबुआ ले ले। भाई तू जीतले बाड़े, बात सही बा, जीता है, तुम्हारा हक है 10 रुपया।
हम हारे हैं। बाबू फीस बस 7,010 रुपया, ये याद रखें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज मस्ती हुआ, काहे कि हम चाहते थे कि क्लास को का इन्वायरमेंट थोड़ा सा हेल्दी रहे। चलो देखो, बहुत दिन हो गया है गाना गाए हुए। बोलो ना क्यों आज चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। हाय कर छू के हवा क्यों महकी महकी, रात रात भी है अब बहकी बहकी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। एक बार सुन ले। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, जा थुथुर आदमी परी। ओके चलिए। चलो एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो। चलो छोड़ो हटाओ, बात मत कीजिए, अब हो गया, अब सीरियस हो जाते हैं। चलो हम लोग 15 मिनट का एक टास्क था, खत्म करते। बाबू तुम सब लोग क्या पढ़ लिए थे? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। आज कुछ नया चीज जानना है इसलिए हम ही पढ़ा रहे हैं। देखो बाबू, कूलम्स लॉ में क्या था, सब लोग सुनो इधर, बहुत जमाई मत लियो प्लीज। एगो चार्ज यहाँ पे Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है Q। कितना आसान चीज था, दूगो चार्ज था, हाँ या ना यार? ओए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ावे जाता नहीं हो सकता तो नहीं के आवत हुए, लेकिन एक कारण बताएं कि का पढ़े वाला बानी। एगो ऐसा चीज बोले जो तो नहीं के ना आई, और उसके लिए एक तरीका पढ़ाएंगे और उस पर 2 सवाल बनवाएंगे, क्लास समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है तुमको। 2000 बताया, अभी पिछले बैच में दिखाया 16, 18, 22 3 बार 5-5 नंबर में क्वेश्चन आया है, एक न्यूमेरिकल है। और वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक हम तरीका सिखाने जा रहे हैं जिसको अध्यारोपण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आज हम पहले ये जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। सुनो सब लोग इधर, सब लोग। बाबू दोनों के मध्य दूरी कितनी है? बाबू ये सही में लाठी है क्या? दोनों के मध्य दूरी है, हाँ या ना? सब सुनिएगा बाबू। प्लस मान लेते हैं कि ये दोनों प्लस प्लस चार्ज है। क्या है? फिर से बोलो। प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन की अट्रैक्शन, विकर्षण होला नु। तो विकर्षण के बल केंगा लागेला? लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, याद है? अरे दोनों को जोड़ने वाली रेखा के साथ लगता है, तो एक फोर्स इधर लगेगा। अच्छा इस फोर्स का नाम क्या है? F21। और एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? F12। पक्का नो? अच्छा दोनों F21 चाहे F12 बराबर होगा, हाँ या ना यार? काहे बराबर होगा? काहे कि एगो एक्शन है तो दूसरा, एगो क्रिया तो दूसरा प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। सदिशीय रूप में दोनों विपरीत होते हैं लेकिन परिमाण दोनों का बराबर हो, इसलिए प्लस माइनस लेंगे नहीं, लेंगे डायरेक्ट उठाते हैं। K Q1 Q2 बाई R²। यही ना बल लगता है? कौन सा नियम है ये? वेरी गुड, ये कूलम्स लॉ है और इस पे हम लोग टेस्ट वगैरह सब ले लिए हैं। कूलम्स लॉ में याद रखना कितना चार्ज है? 2। कितना चार्ज है? 2 गो चार्ज है, दोनों के मध्य बल निकाले हैं K Q1 Q2 बाई R²। लेकिन मन में एक सवाल आता है। एक क्वेश्चन हम देखे थे, हाई त्रिभुज है, क्या है? सब लोग सुनना और समझना। त्रिभुज में कितने छोर हैं? 1 2 3। एक जगह चार्ज Q1 रखा हुआ है, एक जगह Q2 और एक जगह Q3। ला ये जान 3 गो चार्ज है। अभी कुछ लिखना नहीं है इसमें, पहले प्रॉब्लम समझो। कितना चार्ज है? कूलम का नियम 2 गो आवेश पे लगा है, हाँ या ना? ये 3 गो चार्ज है। तो पूछ रहा है बताइए Q1 पर बल, पूछ रहा है फोर्स ऑन कौन? Q1।
क्या हम लिखें, क्या ऐसे लिख दे कि Q1 Q2 Q3 बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दें? ठीक है, गलत है। क्या लिखें Q1 पर बल? सवाल ये आता है। अब इसको बनाने के लिए डायरेक्ट कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते। अच्छा, क्या लिखोगे? एक सवाल लिखो कि Q1 Q2 बाई, मान लो R1 दूरी बा, R2 दूरी बा और हई R3, R1 R2 कुछ लिखो। का लिखब समझे में नहीं क्या? 3 गो का पेयर ले कि 2 गो का पेयर ले, पूछा था एगो पर बल। बहुत दिमाग खराब हो रहा है। सीखना चाहोगे? कौन कौन प्रॉब्लम समझ गए? 2 गो पर हमको आता था निकालने। बहुत मस्त के का मान रखते थे 9 गुने 10 के पावर 9। अरे बोलना, Q1 का मान, Q2 का मान, R का मान, सबका ऐसा ही मात्रक में रख देंगे। बोलो, आंसर आ जाता। ऐसा सवाल बनाने के लिए जब 2 से ज्यादा आवेश हो तो आखिर हम क्या करें, ये मन में डाउट आया। तो उसके लिए एक नियम आया, सुनना चाहोगे? तो वही नियम पढ़ाने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, वो नियम क्या है। सब लोग रेडी हो जाइए, वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलम्स लॉ। सीखना चाहोगे ना तुम लोग? अरे एक्साइटेड हो? बाबू जानते हो हमारे टीचर बताता नहीं था कि आखिर कौन सवाल, ये टॉपिक क्या है, पढ़ाता नहीं, बस पढ़ाता नहीं। एंग ना होला, क्यों पढ़ रहे हो कि तुम वो सवाल बना पाओ। 2 से ज्यादा आवेश हो तो बल कैसे निकालते हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी पूरा लिख लेना है, उसके बाद इस पे हम सवाल 1-2 को बनाएंगे। अपने आप क्लैरिटी तुम लोग को मिल जाएगा आराम आराम से। हाँ, कूलम के नियम पर बताते हैं। कूलम के नियम पर आधारित अध्यारोपण का नियम, अध्यारोपण का नियम। अब सीखोगे सब लोग तो मजा आएगा सीखना। लड़का सब थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। बच्चा इधर देखो, 2 आदमियों को खींच रहा है, इधर से इधर से। एगो है ए, एगो है बी। देखो फोटो बना देते हैं। हई ए है, हई बी। दोनों के मध्य कोण है कितना? थीटा। ठीक बा? दोनों सदिश है, इसे नु तीर से बने लगानी। तो इस दोनों के चलते हम कहीं बीच में जाएंगे। अरे बोलो ना। अब इस बीच वाले को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। और नहीं तो क्या बोलते हैं? नेट। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, कोई समझ में के दिक्कत नहीं क्या हो? रिजल्टेंट बोलो। और नहीं तो, अब सुनो, रिजल्टेंट नहीं तो नेट को सूचित कैसे किया जाता? तो ए सदिश जोड़ बी सदिश के परिमाण। बोलो तो, मतलब इसकी लंबाई हमको निकालनी है। आखिर कितना लंबाई से बल से हम बीचे बीचे जाते हैं, वो निकाले के तरीका सुनो। रूट अंडर, सब लोग बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब लोग बोलो, समझ में आवता? थीटा भी देले वही, ए पता बा, बी पता बा, हई फॉर्मूला में रखो। एक परिमाण मतलब इसका लंबाई निकल जाएगा, दिशा निकलेगा नहीं। क्या निकलेगा? परिमाण। और ये कहां से आता है? तो ये आता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। 11th क्लास में इसको प्रूव भी किया जाता है, और जो जो 11th पढ़ा होगा उसको ज्ञात होगा। तो इसको अभी हम चाहेंगे कि तुम लोग बेसिक करके इसको क्या करो, अपने अपने कॉपी में लिखो। इसका उपयोग होने वाला है, बेसिक कंसेप्ट। और इसका नाम याद रखना, रिजल्टेंट। हिंदियों में रिजल्टेंट, कुल मत बोलियो सब, हम बोले बार बार रिजल्टेंट रिजल्टेंट, नहीं तो नेट, नहीं तो नेट, इंटरनेट ना, नेट।
ये बेसिक है, और ये आपके कॉपी में होना चाहिए एकदम दाहिने साइड में रखना इसको। बस बस, बहुत अच्छा काम करो तरह से। कॉपी के दाहिने साइड में हम लोग कोटा में थे, सर जितना बेसिक बताते थे, सर कहते थे को लाइन पार के रखना बेसिक के लिए। कहां? कॉपी के राइट हैंड साइड के कॉर्नर में। कॉपी के ऊपर वाले में हमने के लिखी सन छोटा छोटा, मतलब हिंदी में लिखी सन रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का मतलब है लिखते, रिजल्टेंट माने जोड़, अपने से लिख लेते थे साइड में। सर बोलने बना लिख लेनी। ये ला कि जब हम रिवाइज करते थे ना, तो हमको अपने से भाषा बना के लिखने में आदत था। उस तरह तुम लोग तैयारी करोगे तो 100 में 100 तो आना ही है ना। तेज नहीं थे भाषा, हम लोग उस तरह का बनाए माहौल। अब हम अपना ही अनुभव बता पाएंगे ना। हाँ, इतना तो है कि मोतिहारी में जितना मास्टर पढ़ाओ तरह से नौकरी से 10 गुना तेज है। 1 गुना ना, 10 गुना, मतलब मिनिमम। हाँ सही में कम है बोलने। तेज तो लिमिट नहीं है तेज होने का, लेकिन मोतिहारी में जितना लोग पढ़ावता उन लोग से तो हम भगवान की कृपा से बानी। घमंड नहीं कि हम शालीनता से बोलो, बहुत लोगों से हम गधे होंगे, लेकिन इन लोगों से तो तेज हैं एटलीस्ट। चलिए आइए आगे, बेसिक हो गया। अब इधर आते हैं, अध्यारोपण का नियम क्या होता है। सब लोग सुनोगे तो मजा भी आएगा, ध्यान से सुनना बाबू। ये होता है यहां पे, अब दाहिने साइड में मेन कंसेप्ट बाबू। हाई Q1 है, क्या है Q1। हाई क्या है, हाई क्या है, हाई क्या है Q4, क्या है Q4। थोड़ा Q4 को हम साइड में ले जाते हैं इधर, ठीक है। Q4 सब लोग अभी बनाना मत, पहले सुनो। पूछ रहा है कि मान लो we have to find नेट फोर्स, फिर से बोलो तो, फोर्स ऑन चार्ज कौन Q4। किस पे निकालना है? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि 4, 5, 3, 10, 15, 50 आवेश रखे हैं और किसी एक आवेश पे बल निकालना है, किस पे निकालना है? तो अध्यारोपण का नियम के अनुसार क्या होता है सुनना, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी लिखवा देंगे। कहता है, अच्छा इसमें एक और चीज दिया हुआ है बाबू, इसको बोल दो, मान लेते हैं R43, क्या है, काहे 4, फाइनल 4 और स्टार्टिंग 3। हाई बताओ सन, R41, हाई क्या है 42, पक्का ना हो गया। लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज है, हाँ या ना। अब सुनो, कहता है कि अगर इस पे कुल बल निकालना है तो बाकी सारा चार्ज, फिर से बोलो तो, उस पे बल लगाएगा ना। अरे बोलना, तब सुनो, इसका बल इसी के सीके लगेगा। अरे बोलना, इसका नाम दे दो F। किस पे लग रहा है? 4 पे। किसके द्वारा लग रहा है? 3 के द्वारा। बाबू हाई बताना, इसी के लाइन के साथ लगेगा, हाँ या ना। बताओ इसका क्या नाम होगा? 4-2। अच्छा इसी के लाइन के सीधे लगेगा क्या? F41, हाँ या ना। ये तीनों बल जो लगा है, उस तीनों बल का हमको क्या निकालना होगा? वेक्टर सम की स्केलर सम? ओके, तो रिजल्टेंट, अब इसी को क्या बोलोगे? नेट फोर्स। क्या बोलोगे? का फॉर्मूला होगा, सब लोग सुनना, वेक्टर सम F1 जोड़ F2 जोड़ क्या F3, हाँ या ना। अगर ज्यादा आवेश होगा तो डैश 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 डैश, हाँ या ना। नहीं ना आ रहा है समझ बाबू? इसको बोलते हैं कौन सा सम बालक? वेक्टर सम। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, वेक्टर सम। अब सुनो, कहता है, हिंदी में पहले समझा देते, अगर 2 से ज्यादा आवेशों का निकाय हो, फिर से बोलो, तो किसी एक आवेश पे बल ज्ञात करनी हो, एक, तो बाकी बचे हुए जितने आवेशों, बाकी बचे हुए आवेशों द्वारा लगाया गया बल का सदिशीय योग कुल बल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? जिस आवेश पे हमको निकालना है, तो इसके बचे हुए कौन कौन चार्ज हैं? Q1, Q2, Q3 नहीं है? फिर से बोलो तो, Q1, Q2, Q3, Q4 को छोड़ दो,
किसको छोड़ दो? बाकी बचा हुआ कौन कौन है? Q1, Q2, Q3, ये भी बल लगाएंगे, हाँ या ना? और उन बल को कैसे जोड़ दो? सदिशीय रूप से। कैसे जोड़ दो? तो वो कुल बल के बराबर हो जाएगा। नहीं ना बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा तो कोई बात नहीं, 2-3 को सवाल बनाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। पहले इसको हिंदी और अंग्रेजी लिख लेते हैं, हाँ या ना? चलिए लिखना, ये फोटो भी बना लीजिएगा और यहाँ पे डेफिनेशन आराम से अभी बुझा जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बात बिल्कुल नहीं करना, अभी सुनेंगे एक एक चीज। चलो ओए, खड़ा हो तुम, तुम्हारे बगल में। बताओ बताओ, अध्यारोपण का नियम क्या होता है? समझा दो हिंदी में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आइए जो पढ़ाया है समझाओ। सब लोग अपने अपने मन में सोच के बताओ। अभी हम एक बार बोल रहे हैं, एक अंतिम बार मन में सोच लेना है ना? सुन, है ना? खड़ा हो तो अध्यारोपण का नियम समझाओ। ओए तुम भी खड़ा हो, हाँ तुम भी खड़ा हो। हाँ अब ध्यान से सुनना। हाई प्लस हाथ देते, इस तरह पकड़ो, हाँ वो वाला हाथ पकड़ो, वो वाला, वो वाला, वो वाला, हाउ हाथ पकड़ो। हाँ ये तीनों आदमी, सब लोग लोग था, 1 2 3 आदमी बात। बाबू इस पे हमको नेट फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है? तो इहो फोर्स लगा रहा है और इहो फोर्स लगा रहा है, इस पे किधर जाएगा? बीच में ना जाएगा? अरे बोलना। तो कैसे पता चलेगा बीच में जा रहा है? जब सदिशीय योग करेंगे तब ना। तो एक सेकंड, इस पे बल लग रहा है, तो ये आवेश मान लो, इस आवेश पर जो कुल बल लग रहा है, इससे बचे हुए आवेश है ये ना, दोनों है, इसके द्वारा लगाए गए बल का सदिशीय योग के बराबर नहीं होगा? अरे बोलो ना, इसी को अध्यारोपण का नियम बोलते हैं। नहीं आया ना समझ में? अब बताओ हमको, बोलो बताओ। हाँ 4 को चार्ज, हाँ हाँ फोर्स निकालना है, बचे हुए आवेश हाँ फोर्स लगा रहा हो, फोर्स लगा रहा हो, हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ इसको। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, एकदम यहीं लिख के आना है। अगर दिमाग में नहीं रहा ना तो तुम लोग, भाषा बन जाता है एग्जाम में, ज्ञान नहीं बनता है। ज्ञान बनाने का प्रयास करो, अपने आप लिख दोगे। 12-13 साल से पढ़ रहे हो, अब नहीं लिख पाओगे तो कब लिखोगे? चलो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, हम हर बैच में अलग अलग परिभाषा लिखवाते हैं, कहे कि हम लोग ज्ञान भाषा भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ तो अच्छे लिखे। According to principle of superposition, for a system of charges, the net force on a particular charge is equals to the vector sum. बाबू हाई अंडरलाइन कर लेना। अब हम तुम लोग का पिछले बैच का हम दिखाते हैं, परिभाषा का लिखवाएंगे, पक्का अलग लिखवाएंगे।
दो सवाल है, दोनों सवाल एक 2018 का है, एक 2022 का है। दोनों सवाल आप लोग को, एक हम 18 वाला बनाएंगे, 2022 वाला तुम बनाओगे, और बात अगर करते हुए पकड़ा गए तो देह तूर देंगे आज। पहला हम सिखाएंगे बनाना और दूसरा तुम बनाओगे, तबे घर जाओगे। एक्जर्टेड, EX, एकदम सही बोला है, सही है, हमारा के एकदम सही पकड़ लगा। देख तोनी के बकवास के चलते टी है ने घसा गई। हिंदी लिखो। लिखिएगा वैद्युत, अच्छा स्थिर वैद्युत में, स्थिर वैद्युत में, स्थिर वैद्युत में, स्थिर वैद्युत में, हाई है मेन, हाई नहीं लिखोगे ना एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। स्थिर वैद्युत में अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार स्थिर वैद्युत में अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार लिख लिया, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर, आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर, आवेशों के निकाय मतलब सिस्टम होता है, आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर, आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल लगने वाला कुल बल बाकी बचे हुए आवेशों द्वारा, बाकी बचे हुए आवेशों द्वारा अलग अलग बलों का, बाकी बचे हुए आवेशों द्वारा अलग अलग बलों का सदिशीय योग के बराबर होता है, सदिशीय योग के बराबर होता है। सब लोग अंडरलाइन कर लेना, सदिशीय योग। हाँ पूछो। TAN, अरे यार मेरा माथा आज खराब है, यानी माथा मेरा। अच्छा अब इतना कर्सिव ना लिखें बाबू, वही एंटी काट लिए यार। आज का जाने कहा बोलो, हम बीच में कोनो स्पेलिंग नहीं ना गलत कर रहे थे। आज पता ना क्या हुआ है कि सब आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा कुछ घुसा देता नहीं। 10 गो रुपया जो हारल बानी नो पर शौक, आफ्टर शौक इफेक्ट। चलिए कोई बात नहीं है, 10 का बदलाव बाबू 50 देगा हमको। अच्छा ठीक बा, हो गई इतना। अरे बोलो ना, अब इसी फ्लो में एगो चीज जान जाओ। चलो
बाबू सब लोग ये क्वेश्चन नोट करो। दो 2022 का क्वेश्चन है, सॉरी 2018 का, बिहार बोर्ड 5 नंबर। तीन आवेश है ए बी सी पर। बाबू सब का दूरी ए दिया है। कोण हम खुद से लिखे हैं, कहे कि ये समकोण है, समकोण है यानी 60 60 60 बना होगा। सब कति आज ना सब, अरे कोण नहीं, ट्रेंगल है, त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। एकरा के हिंदी क्या कहल जाला? बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो ए देले बा, एक अर्थ बा कि सब के कोण 60 60 60। और एक चीज दिया हुआ है, ओए बच्चा, एक चीज क्या दिया हुआ है इसमें देख के बताना सब लोग। क्या दिया है? एफ कितना दे ले बा हो? के एफ बराबर दे ले बा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मतलब भाई जहां तारा लौकी हई वजन का लिख देवे के बा एफ। क्वेश्चन है, अब हिंदी लिखो, अब समझाना हम शुरू करेंगे, खुद से बनाएंगे, मजा आएगा। अंग्रेजी लिख लिया होगा बाबू। प्लेस्ड एट पॉइंट सी है, एकदम प्रेम प्रेम से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। हम स्टेप वाइज करवा के पढ़ा रहे हैं और एकदम दिमाग में। इसका आंसर है लास्ट में, किताब के अनुसार आंसर दिया हुआ है, एफ नेट दिया हुआ है √3f। और ये नहीं आया 5 में 5 नहीं मिलेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे वो बनाने का, प्रयास करेंगे। चलिए रेडी हैं आप लोग? कौन कौन रेडी है? हाथ उठाओ। चलो हिंदी लिखो इसका। ज्ञात करें बिंदु सी पर रखा गया आवेश पर कुल बल। बाबू सॉल्यूशन, बिंदु सी पर रखा गया आवेश पर कुल बल बाबू सब पे कौन कौन चार्ज रखा हुआ है? Q1 Q2 Q और Q। अरे हाँ या ना यार, 3 बिंदु है, सब पे आवेश कितना रखा हुआ है? Q। रेडी हो? बनाने जा रहे हैं। प्लीज अपने से मत बनाना, आखिरी इसके बाद वाला क्वेश्चन देखना, तुम लोग से नहीं हिलेगा। अगर तुम लोग नहीं देखा तो सब लोग ध्यान से सुनो। बाबू सबसे पहला, अब बहुत सतर्कता से बना रहे हैं, ये आखिरी पड़ा हुआ है हमारा कूलम्स लॉ का, और ये सबसे कठिन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन 2022 का होगा, वो आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा देख लो ध्यान से। चलो बाबू ध्यान से देखना। बाबू हम स्टेप वन, अच्छा दिया हुआ क्या क्या है? गिवन क्या है? गिवन है यहां दूरी कितनी है? ए। अच्छा जब ए है तो कोण कितना है? कितना डिग्री? पक्का ना? और एक और चीज दिया हुआ है, जहां भी तारा हई लौकी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओकरा के का बोल देबो? एफ। बस ये नो। आ जाओ देखते हैं किस बिंदु पे निकालना है, सी पर ना? तो बाबू स्टेप 1 होने वाला है ड्रॉ का मतलब बनाना है। ड्रॉ वेक्टर्स ऑन अ पॉइंट where we have to find नेट फोर्स। क्या? नेट फोर्स। बाबू इसका हिंदी क्या होता है? हमें सदिश का डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। कहां पे? जिस बिंदु पे हमको क्या निकालना है? कुल बल। किस बिंदु पे निकालना है बालक?
सी पर चलेंगे, एकदम आंख बंद करके, कहीं कुछ नहीं देखेंगे, कहां जाएंगे? सी पर। आ गए सी पर। अब सी पर हम बनाने जाते हैं। सदिश तीर से बनता है, किससे बनता है? अब हम तीर बनाएंगे, देखते हैं कैसे। बाबू हयो क्यों है और हयो आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? आकर्षण होगा। अरे क्यू क्यू में आकर्षण होता है, सब माथा फोड़ दे माके हुई जाए। कथी बोला? क्यू और माइनस क्यू में बुझाता खत्म बड़ा संसद। एक बार बोलते नहीं, अंतिम बार। प्लस प्लस में विकर्षण, अब माइनस प्लस में हो गई क्लियर? गधेड़ा खानी कुछ बोला था। अब विकर्षण में बाहर बल लगता है, अंदर लगता है ना बल? आए बाहर बल लगता है, मैंने वो ढकेली तो बाहर नहीं जाई। बहुत अच्छा। विकर्षण होगा, मैंने हई हई में क्या हो तो ही विकर्षण, हाँ या ना? हमारा के पर फोटो बनाएगा, है पर कि है पर? हाँ सी पर, तो हम सी पर गई नहीं, फोटो एक बने नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। विकर्षण वाला बॉल बा बाहर फेंकाट हुई, पक्का बा? अच्छा एक सेकंड, सब लोग सुन। बाबू कितना फोर्स लग रहा होगा, सोच के बताओ। तो हम लिखेंगे एफ, जो भी लग रहा होगा, ए बराबर के Q1 कितना बा हो? अरे बोलना। Q2 कितना बा? दूरी कितना बा हो? 9 बानू। हाँ ए बा। अच्छा ए स्क्वायर मतलब कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर बाई ए एस। बाबू पहला ही दिले बाकी ना, एक क्या लिख दें? एफ लिख दें। बोलना क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं? एफ। क्या लिख दी? कोई समस्या तो नहीं है? अब फिर सुन, ए बिंदु पर हेकरा पर एक और तरफ से बॉल लागत हुई, कहां से लागत हुई? होने से? अरे होना ही तो हवा से लागत हो, क्या से लगा था? हाँ बी से। अच्छा ए में तो आकर्षण ही पक्का बा, ए में क्या हुई? विकर्षण का 9 बा, आहयो 9 बा, क्यू बा, आहयो क्यू बा, आहई आर बा, ये बा। बहुत अच्छा। तो बाबू इसमें भी विकर्षण होगा, तो इस पे बनाएंगे कि इस पे बनाए? अब बिल्कुल जिस पे निकालना उसी पे बनाएंगे। क्या? एफ बना दे। और एकरो नाम का लिख दे? एफ का है? एफ लिखम। सुनो यू पर बॉल कितना लगा था, देखो के Q1 कितना बा, Q2 कितना बा, क्यू अब दूरी कितना बा, तो इहो केकरा बराबर आ गया, यानी इहो कितना लग रहा होगा? एफ। क्या लग रहा होगा? पक्का बोलो ना यार, इहो कितना लगा था? एफ। अच्छा दोनों के मध्य कोण कितना बा? 60 बा, तो हइयो कितना होई? बुझात नहीं केनु? अब केकरा केकरा बुझाता? अब सोच के देख, हई बेचारा केने जाई? बीचे बीचे भागी कि ना? अरे ढकला के भागी कि ना बीचे बीचे? जब बीचे बीचे भागी तो देख, हम हरिहर कलम से बनाओ तनी कि बीचे बीचे भाग गई। कहां भाग गई? बाबू एकर नाम का हो, कौन बताएगा? नेट फोर्स। का बा? अरे रिजल्टेंट फोर्स नहीं तो आप कहले बा क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? नेट फोर्स। बोलना निकाल के दिखाएं। ओके निकालते हैं। स्टेप 2, इतना लिखने के बाद स्टेप 2, हेक्रो नाम एफ, हेक्रो नाम एफ। अब एक बात सुन ले, अगर दोनों बराबर बराबर बल लगता है तो बीचे बीचे भागता है आदमी, हाँ या ना यार? तो चरजवा आसमान में भाग जाए नु, कहां भागेगा? तुम नहीं ना समझ रहा है ना? अब मेरे बात कविता की तरह थोड़ा देर में लगने लगता है ना, नींद आने लगता होगा, हाँ या ना? बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, हाँ या ना यार? बैठे बैठे खो जाता रसन, हाँ या ना? बस खत्म रसन। चलो आ जाओ बाबू। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 कुछ नहीं करना है। स्टेप 2 में अप्लाई गधा वाला फॉर्मूला। अब कौन फॉर्मूला सर? कूलम्स लॉ ना। कौन फॉर्मूला जानते हो? जो कॉपी के बेसिक कॉन्सेप्ट में अंतिम बार में दाहिने साइड लिखोइले बानी, a प्लस बी का मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। कॉपी देखते हो तीनों, करियर प्लस देखा लोगों कॉपी देखा तुम कथी लिखोले बानी? अभी आते आते बेसिक में भाई बोल तो नहीं कर सन्नू, बोलो ना। तुम खाली मुंह देख रहा था, बोल नहीं रहा था। बोलो तो ए स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना वही। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना? मुंह फोड़ दे मैं। कॉस थीटा, बाप रे बाप खत्म मारा चल रे। कॉस थीटा भी बारा, तो ये होल स्क्वायर ना हो बाबू। चलो बाबू है सुन, चलिए आइए लगाएं। तो दोनों का वेक्टर सम, हाँ या ना? तो वेक्टर सम क्या होता है सब लोग बताइए? नेट फोर्स। ये ना लिखें,
नेट फोर्स क्या होगा? हाँ, रूट अंडर ए स्क्वायर में एफ बा, ए के बदले का बा, बी के बदले का बा, 2f f cos 60 डिग्री। नहीं क्या नहीं बुझा? ओके, तो नेट फोर्स बाबू cos 60 तो नहीं करना पता हुई, 1/2 होला, कितना होला? तो 2f स्क्वायर बाबू, फिर 2f स्क्वायर आगू ने, अब देख हई 2 कटे, हई चुप, हई या हई कटी, हई प्लस के बाद कहां से कटा देबो? समझ में आ रहा है? मत कटाइए भूल के भी, एने ओने, खाली एक बगले वाला कटावे के बाद, हाँ या ना? देख हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत तेज होगा, लेकिन यहां पे एक भी ऐसा कमजोर विद्यार्थी नहीं छूटना चाहिए जिसको ना है समझ में। प्लीज सबको साथ लेके चलना है, हाँ या ना यार? चलो, तो कितना हो गया नेट फोर्स? चलो सब लोग बताओ, 2f स्क्वायर प्लस बाबू कितना आया? बाबू स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से, आया कितना? आ गया? क्या समझ में आया? तो पक्का है? अरे बॉस एगो फॉर्मूला बारे हो, हाँ या ना? पहला स्टेप, जिस बिंदु पे निकालना उस पर चित्र बनाना है, हाँ या ना? चित्र बनाने से पहले आकर्षण या विकर्षण सोच लेना रहेगा देड़ा, हाँ या ना? कौन कौन सोच के बना देगा? IIT है ना तुम सर के। अब देख हमरा से फिर गलती हो गई, लगा बाक यार, 10 रुपया हमारे लेके तो नहीं के बर्बाद कर दिला। चल लिख, सबसे तो माया रहा है लड़की सब पे। तुम लोगों को सर्कल भी बनाने नहीं आता, और तुम लोग रोज बोलती है होमवर्क बनाया सर्कल, अब तो नहीं बनाई है तुम लोग सर्कल। भाई जोक था, इट्स लाइक अ जोक, नो? जिसका आईक्यू ज्यादा होगा वो समझ जाएगा। जल्दी लिखा था बाबू, इस उजारका का हिंदी भी लिख लेना है। बोले बाबू 5 नंबर का ही सवाल है 2018 का। अगर आप लोग नहीं बना के जानते हैं, इसका एक ऑप्शन था इंटीग्रेशन से प्रूफ होने वाला डेरिवेशन, 2 पन्ना का है, तो लड़का लोग मजबूरी में ही छू के आई रहे लोग, जो अच्छा जगह पर हमारे लगे पढ़ ले रहे, हम तो समय ना रनी हम अफसोस पढ़त रनी। मेरे यार मास्टर से नहीं जान पढ़े रहा ओकनी के आई रूट 19 IF आई लेना रहा 2018 का रिकॉर्ड है। हाँ, भगवान का कृपा रहेगा तो तुम लोग का अच्छा करेगा, दूसरे लोग खराब करेगा हम जानते हैं, लेकिन तुम लोग का कहते हो ना 4 क्वेश्चन आ जाए, नहीं छूटने देंगे, वादा मेरा। जानते हो कभी भी प्रयास करना चाहिए कि क्वेश्चन टफ है, इसलिए कि तुम अच्छा अगर पढ़ रहे हो तो दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम अच्छा करोगे, टफ को 2018 का मार्कशीट हर जगह वैलिड है। आइए 2021 के मार्कशीट सब लोग को है ना, देखें बस सब पास कर गई बड़ा कोविड रहा। एक वो HDFC बैंक का निकाला था आपको वैकेंसी, तो उसमें लिखा था 2020 से लेकर 22 के बीच में जो भी इंटर किए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। 10th लिख ले रहा CBSE वाला, स्कूल में परीक्षा भर रहे, हाँ मार्कशीट दे दिया था, तो उसमें लिखा था साहब कि दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। लड़का का ये गलती है कि गधा निकला, अब लड़का गलती नहीं, अब क्या करेगा, कोविड था। अब देखो प्राइवेट बैंक जो है ना, चाहे प्राइवेट कंपनी है, वो क्वालिटी पे लेगी, ना ही आरक्षण पे लेगी, ना ही आपको नहीं पढ़े हैं, ना ही हैंडीकैप पे लेगी, ना ही कुछ पे लेगी। प्राइवेट कंपनी क्वालिटी लेगी, आप क्वालिटी डेवलप कीजिए। हिंदी लिखो इसका पहले, जिस बिंदु पर कुल बल ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर कुल बल ज्ञात करना है, केवल उसी बिंदु पर सदिश का निर्माण करें, केवल उसी बिंदु पर सदिश का निर्माण करें। जिस बिंदु पर
कुल बल ज्ञात करना है। एक कोनो हिंदी निकलेगा था? जिस बिंदु पर कुल बल ज्ञात करना है, वो लड़की तुम लिखो ना, जिस बिंदु पर कुल बल ज्ञात करना है केवल उसी पर सदिश का निर्माण कर, केवल उसी पर सदिश का निर्माण कर। और अगर अगर एने ओने क देला सन, ह्यू पर बना देला लोगन, तो वही से को भी काट के रख दी साइड में। यह स्टेप है। अब हम देने जा रहे हैं दूसरा सवाल। जो लड़का बना देगा वो 10 रुपया हमको देगा। चल, जो लड़का बना देगा पहले उसको 10 रुपया हम देंगे। अभियान पहले साफ हैंगा हैंगा आए हम, कहे कि आज तो लिखाए थे। ठीक है, बोलो बाबू कहां तक लिख लिए थे? आराम से लिखो, टेक योर फुल टाइम। हम वो नियम छोड़ दे बानी कि खाली तेज के खींचेगा, बनना तेज बनाना है। और कोई खराब नहीं होते हैं, सब अच्छे होते हैं। एक ना एक मोमेंट में सब तेज हो जाएंगे। आगे एंगल तनी के खुद नहीं क्या पता, बराबर बा 60 डिग्री हुई। चलो सब लोग एक चीज याद कर लो, cos 120 डिग्री -1/2 होता है। अगर कहीं काम आए तो लिख देते हैं, हिंटे है यो। अब कहां आई cos 120? हमारा कुछ नहीं खेल रही। पहले फोटो बना के हमरा के खाली दिखा दी बाबू। एक हिंदी सब ऑब्वियस बा कि बी बिंदु पर निकाले के बाब कुल बोल, बात समाप्त। हाँ, बी देखते थे, बी लिखले बनते मतलब बी ए हुई। देखते हैं कौन सबसे पहले केवल डायग्राम बना के दिखा, स्टेप 1 करके दिखा देगा, समझ जाएंगे तेज है। आंसर केवल एफ है। किसका आ गया? हाँ, तो वेरी गुड। दिखाओ डायग्राम। हाँ, मारे लगा नहीं बने नहीं तो आंसर से मतलब हमरा। हाँ, आइल बार जेईओ में सेम क्वेश्चन जेकर आंसर एफ बा, तू रट के आइल हो गए। और यंत में देख ले बड़े नो, तो फिर अच्छा, तो कहां से तोरा याद हो गई रे? और यंत में 2022 में क्वेश्चन आया जेई में भी। बिहार बोर्ड 2022 है, 5 नंबर। चित्रकारी से लेके उत्तर तक जो पहले बना के दिखा दे। पिछला क्वेश्चन के हो गया? हाँ देखें, बिल्कुल सही है। तीर बनाना है ना? कहां तीर बनाए? हाँ, हाँ,
और एक तीर, अरे हमको जिस पॉइंट पे निकालना हो तो उसी पॉइंट पे हमको फोर्स का डायग्राम बनाना। उधर कहां बना रहा है तुम? हाँ तो उसी पर ना बनेगा, उधर कहां चित्र बनाया? वेरी गुड, हाँ अच्छा है। अट्रैक्शन में हाई चार्ज तक खिंचाई, लेकिन ओकरा खींचे के बाद कि होकरा के खींचे के बाद? नीचे वाला सही बा, होने वाला हाँ हाँ अट्रैक्ट आओ है ना तक तो नहीं कि मत देखा था नहीं तक हेपर बनाई बा। हाँ हेपर बनाए हो, कहाँ है? हाँ कहाँ इधर बनाया ना? चुप, वह तीर उस समय बोलने की तीर बनो, बनाओ आंसर निकालो। सब लोग फोटो सही कर रहा है। पिछला बैच में एको गो आदमी हाँ एक गो आ जाए तो एक संस्कार नाम का लिखा है, पहला दिन था उहे बना दे लगा और लोग देखा तो लगा मुंह सही बा। गलत हुआ एक दिन, हाँ सही बा। एफ नेट में तो रिजल्टेंट कौन है? गलत है, गलत है। हमको लग गया कि लड़की सब नहीं तेज है, हमको पता चल रहा। तुम अच्छा इस सब पेज में बनाओ, इतना भांगी है अच्छा से बना, तब हमको पता चलेगा क्या है सही। हाँ अब हम काहे काटेंगे, तुमको पता चल जाना चाहिए। माने इस पे हमको क्या वाला बनाना है? ये इधर बनाया ना तो हाई काल से बनाया। अच्छा हाँ। एक पॉइंट पे बनाना है लावा। सब बनाओ तब हम देखेंगे तुम्हारा सही है। गलत है, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। सही है, सीधा करो तो साफ फोटो बनाओ, उसमें काटा है कितना, बगल में बनाओ उसके जस्ट हम देखेंगे। हाँ माइनस नहीं होगा, कल आया था क्लास तब बैठे रहो। अब जानते रहे कि ये यू गड़बड़ हो जाए ना, अब देते ना माथा खराब चला था है तो। हाँ फोटो बना लिया, आंसर बनाओ। तुम्हारी दोस्त कहाँ है या तुम अकेले आते हैं ना? बहुत 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 अच्छा। कैपिटल एफ को से सूचित करो, बड़ा वाला एफ से नहीं, छोटा एफ से नहीं, कैपिटल एफ बोलो। हाँ बनाओ, तुम बहुत सही किए, वेरी गुड। रुको क्या नाम है तुम्हारा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। फी जमा किए तुम? वेरी गुड, सही है। गलत है, अब तुम देखना गलत क्या है। नीचे फोर्स लग रहा है कि लाइन के साथ लगता है? फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। काजल हल्का साइड हो भाई, बनाओ। इतना टाइम लगला। सी कौन है? बी, बी पर बनाए के बाद दोनों बी लिख ले बाड़े तू, हाइयो भी। अच्छा गलत है, सही है, फोटो सही है, बनाया बहुत अच्छा, वेरी गुड। माइनस एफ, हाँ -2 माइनस एफ होगा क्या? कभी माइनस होता है? और कल के फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं फॉर्मूला में। याद कल पढ़ाए थे तो तुम वहाँ पे माइनस क्यों लिया है? वेक्टर स्केलर फॉर्म ना बना रहा है, परिमाण KQ/R²। नहीं समझा? कल लिखवाए थे। माइनस साइन किस में रखते हैं? केवल सदिश रूप में। डायग्राम सही बा, 120 डिग्री। और देखें कल नहीं पढ़ाए हैं, नहीं ना पढ़ाए होंगे। तुम आया था कल? हाँ आई देख, ये समझा ही नहीं ना है, मुंह ताकता रहता है।
सर मुंह कहाँ ताक रहे थे? अच्छा 3 नंबर था। हाँ देख तो आई माइनस चार्ज के में होला खाली वेक्टर फॉर्म में। ठीक है आई कौन फॉर्म लिखा तारा? स्केलर फॉर्म। अच्छा ठीक है। गधेड़ा अब वेक्टर के साथ तीर बनाइए देले, दिशा दिखा देलो, तो खाली परिमाण चाहिए, परिमाण ला लिखो। तो नहीं के तो पहले ही से तेज बड़ा था। जल्दी बनाओ, बहुत मार मारे। देखो तो क्या नहीं बना रहा है, तुम लोग में दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, फोटो कहाँ बनाया तू? फोटो देखें, फोटो में गलती हुआ, फोटो में गलती हुआ। हाँ तू 120 डिग्री के ले ला, कहाँ बा 120 डिग्री? हाँ 60 डिग्री बा, तो 120 के ले ला, 120 के ले ला। तो वो गलत बा, तू फोटो में गलत बने ले बड़ा। हाँ हम वो बतावे जाता, खाली आंसर मिला दे बड़ा सा। हाँ ये गलत बा। हाँ हाँ सही है। साफ बनाओ इसको, तब हम चेक करेंगे। कहाँ बा फोटो? गलत है, सही है। किसका है? बड़ा एफ लिखो, बड़ा एफ लिखो, छोटा एफ फ्रीक्वेंसी होता है, आता है ना कोचिंग तू, तो हम छोटा एफ बोले, मना किए मत लिखो, तीर मत बन छोड़ा है, अब फिर ये हो जाती है छोड़ा। फोटो तो सही बना लो, सही। अब रिजल्टेंट हम बनाए, कंप्लीट करो सब लोग देखें। का कैले बाड़ी से रे, बुझाता तीर छोड़ता है में से हवाई जहाज, बुझाता ही टॉर्च बर ले भाई में। सही है। आज की कौन हम लिखेंगे? हाँ सही है, तुम्हारा बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुक ना जाओ, सब आदमी का देखना जरूरी है। तीर बनाओ, हाई देखो। हाँ हाई कहाँ बा तीर? आ फिर हे जन तीर हाई परिमाणिक सदी तक कह जाला, इहो बनाओ। सही बताओ, हाँ सही बात। देखो बाबू हाई गलत बा फोटो, और यो गलत बा फोटो, बताओ तने। हाँ ता पूरा सही है, तू तेज हो गई बड़े। फिर हम तोरा के बोला है बिल्कुल सही है सारा चीज। हाई बड़का एफ लिखो और बीच में परिमाणिक सदिश बनाओ, रिजल्टेंट सदिश। तुम नहीं बनाया ना, चेक नहीं ना कराया, देखे? तो नहीं कि जब जेई के सवाल बनी बसन तब जेई के बाद, लेकिन टफ सवाल इजी तो नाम दे गलत है। अरे हाँ छुट्टी होगा, अब हो गया तुम्हारा भी सही है। अब फिर बड़का एफ लिखना है यार, फिर बड़का एफ लिखो। हाँ सही है, बिल्कुल सही। चलो हटो, समझ चुके हैं? और रुको, हो गया। देखो इतना चेक करने का एक मकसद था, टाइम वेस्ट करना नहीं। आप सभी के करीब आके हमको जानने का भी मौका मिला कि कौन सही बनाया कौन गलत बनाया। आंसर मैच करना इज नॉट आवर मेन टास्क। मेन टास्क है कि हमको समझना है। क्या करना है? आज 3 वाला समझो, कल 5 वाला असाइनमेंट देने वाले हैं। वेडनेसडे कल ही है, कल आपको मिलने वाला है असाइनमेंट नंबर 4। एगो 2 गो असाइनमेंट मिला, एगो टेस्ट हो गया, 3 हो गया। असाइनमेंट नंबर 4 जे में 4-4 गो रही, चतुर्भुज पर रखल रही। अब वो सब भी सवाल तुमको बनाना है, तो तुमको ये सीखना होगा कि डायग्राम कैसे आता है, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो मेरे साथ सीखो, है ना? ओ लड़का है ताकन, किस पर हमको जाना है? बी पर। एक अलावा इस सबको भूल जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोटो बनाओ। ये क्यू, क्यू एट्रैक्शन की रिपल्सन, तो रिपल्सन तो यू में होता, तो ऊपर बनाया हम ना। हाँ है पर बनाया, बाहर भागे के चाहिए। लाइन के सीके सीके कितना लिखा हैंगा बनाया है, ये गलत है। क्या है? हाई सही है। अब एक सेकंड, सही है तो क्या है? एफ बराबर के क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर।
तो पहले ही से दिल बनू एफ के बराबर, यानी इसका नाम क्या दे देते हैं, एफ। पहला हो गया। अब मेन ट्विस्ट यहां है हाई माइनस हाई, हाई माइनस हाई अट्रैक्शन। एगो लड़का का सर हाई खींचा जाएगा, खिंचाएगा तो हाई पर का मतलब बा, हमरा कैसे मतलब बा, यो तो खिंचाई ऐसे कोई मतलब, एक मात्र तीर बनाना है ओवर राइट करके। अब ओवर राइट करोगे तो लगेगा तो नहीं, तो तीर नहीं भूलना है। समझ में आ रहा है? अभी रुको, अब बाबू सबको पता है हाई कितना डिग्री कोण है। बाबू ये सीधा रेखा दिख रहा है तुमको, हाई दिख नहीं रहा है ना, केकरा केकरा दिख रहा है। एक सीधे रेखा पर कितना डिग्री पूरा कोण होता है, 160 निकल गई, बांचल कितना, 120। अब आप एक सेकेंड, हाई वाला बॉल यो बड़ा ट्विस्ट है, एफ परिमाण लिखने जा रहे हो कि दिशा के साथ लिखने जा रहे हो, परिमाण, दिशा तो दिखा दिए ना, केवल परिमाण। तो परिमाण में माइनस साइन आता है, बहुत बड़ा चीज कल बताए थे। अब एक सेकंड, के Q1 क्या है, Q, Q2 क्या है, माइनस Q, नहीं Q। समझ में आ रहा है? माइनस साइन आकर्षण को दिखाता है, आकर्षण तो दिखा दिए हाँ या ना यार, Q² बाई A स्क्वायर, वो F के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? अब एक सेकंड, दोनों के बीच में 120 डिग्री कोण केने भागी, बीच में। अब दोनों बीच में भागी तो कितना डिग्री, 60 डिग्री कोण बना के हैंगा निकली। एक नाम का हो गई रिजल्टेंट। क्या नाम हो गया? आ नहीं तो एफ नेट, हाँ या ना, एफ नेट। अब देखा है ना, ये फोटो बन गया। जब जैसे फोटो बन गया, देखो कितना शॉर्टकट में बना रहा है। हाँ, सॉल्यूशन एफ नेट परिमाण ना निकाल रहे हो, रूट अंडर पहला कितना एफ स्क्वायर, दूसरा कितना एफ स्क्वायर। कभी बीच में माइनस नहीं आता है, फिर से बोलते हो, प्लस 2f1 f2 एफ स्क्वायर हो जाएगा। कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री। जब यहां तक आ गए तो अब देखो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस साइन आई प्लस को क्या कर देगा, माइनस 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। बाबू आंसर आया एफ स्क्वायर और एफ, और ये हो गया आंसर। केकरा आया समझ में? हाथ उठाओ, पूरा आया। देखो प्लीज 2 मिनट टाइम लो, नोट करो जो नहीं बनाया था, 1 मिनट। और कोई हल्ला नहीं करेगा, बैग नहीं उठाएगा, नहीं तो दे तुर देंगे। अब उसके बाद क्लास समाप्त कर देंगे आराम से। टेक योर फुल टाइम। कॉस 120 का मान सब लोग याद रखेगा, कितना होता है? और हम कल तुम लोगों से पूछेंगे पीछे, तुम्हारी दोस्त कहां है जी, डॉली, मुस्कान कहां है? ठीक है, याद करके आना। इधर सब लोग सुनो, इधर कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, बोलो तो। कॉस 180 डिग्री का मान, कल हम आते थे पूछेंगे, जो नहीं बताएगा थूरेंगे। कॉस 180 डिग्री का मान, बहुत अच्छा, नोट करो। कल हम लोग सवाल बनाएंगे नेक्स्ट टाइप, और समाप्त कर देंगे कूलम्स लॉ और स्टार्ट करेंगे क्या, नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या स्टार्ट करेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? देखना, बहुत मजा आएगा। जिसको अभी तक नहीं समझ में आएगा विद्युतीय क्षेत्र से और मजा आएगा। पूरा एकदम फील्ड के बारे में पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, महसूस कराएंगे। तुम लोग को हम दिखाएंगे बिना तार के बॉल जला देंगे। चल टेस्टर में है टाइम आए, टेस्टर जल जाएगी। विद्युतीय क्षेत्र का अनुभव कराएंगे तुम लोग, एक्सपेरिमेंट कराने वाले हैं, बवाल मजा आने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी जोश जुनून में। हाँ, तुम लोग हो, हमको ठीक है, हाई लिख के भेजो। तुम ग्रुप में डाले हैं ना, तुम दे दो इसको। हाँ, तुमको डाल दिया ना, मत डालना ग्रुप में, ठीक है। कुछ रहो, जो पैसा दे रहा है 200 में बेच ले बनी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया ना बालक? बहुत अच्छा लड़का है। तो खुश रहो बाबू। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, तुम खाली हम फी नहीं पूछ रहे, अरे भागो मत सब, खुश रहो। समझ में ही लगा? बच्ची से तुम लोग आ रहा है, बहुत अच्छा। तुम लोग अच्छी लड़की भी हो। चलो, तुमको नहीं आया ना पूरा, बस तुम्हारे ही से मतलब है। तुम लोग चलो, तुम लोग तेज है। खूब खुश रही वाला, खूब खुश रही। आपको आया है बाबू? बहुत अच्छा। तुमको आया है? ठीक।
तुम लोग ठीक है जाओ। बोले के बाद कोचिंग में क्लास में मुंह चलत रहेगा चाहिए। आज अति लिखोले बनी ओकरा के 3 बार 4 बार पढ़ी, एकदम ऐसा हो जाना है कि तेज हो जाना है। ठीक है जाओ। बिल्कुल है, हम बताएंगे तुम लोग को। अरे हम जानते हो हम लोग थोड़ा मार्केटिंग करने चले जाते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग समझ में आ रहा है ना। तुमको आ रहा है? वेरी गुड। तुमको आ रहा है साक्षी? वेरी गुड, बहुत अच्छा।